Good morning to all. Today is day 3 and lesson number 1. Students, computers fundamentals. Students, today what is the mean by of computer fundamentals? Computer fundamental means basic of computers. Students, today we are going to learn computers and calculators and human beings and computers. First of all, students, open the computer textbook and page number 2. I will read here. First is computers and calculators. A calculator is a small electronic device used for doing mathematical calculations. Did you see calculator? देखा है ना आपने? सो कैलकुलेटर का यूज क्या है? कैलकुलेटर जो है फर्स्ट कैलकुलेटर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. मैंने हमारा जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर था उसके अंदर मैंने चीज बताया कि कैलकुलेटर, देन फैन, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोबाइल, ये सब जो थिंग्स है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ओके, तो वैसे ही हमारा जो कैलकुलेटर है वो भी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसका यूज किसके लिए किया जाता है? मैथमेटिकल के लिए, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Then a calculator cannot be used for writing letters and drawing pictures. कैलकुलेटर पे हम सिर्फ ओनली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिसे 2+2, ओके, देन 6 - 6 मीन्स 2, एडिशन 2, ऐसा या 6 सब्ट्रैक्शन 6 मीन्स मैथमेटिक्स के लिए हम उसका यूज किया जाता है. बट हम उस पर ना मूवीज देख रीडिंग कर सकते हैं, या ना हम उस पर कोई ड्राइंग कर सकते हैं, ना हम उस पर राइटिंग कर सकते हैं. ओके, व्हाइल अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट, ड्रॉ पिक्चर्स, राइट लेटर्स एंड डू मेनी अदर थिंग्स एज वेल. बट कंप्यूटर पे हम ये सारी चीज कर सकते हैं. हम वहाँ पे टाइपिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. ओके, वो अभी थोड़े टाइम में आपको वीडियो में वो चीज बताने वाला हूँ. देन उसके बाद आता है ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर्स. अभी यहाँ पर क्या है? सेकंड जो हमारा पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर्स. ह्यूमन बीइंग्स मींस हम लोग, इंसान जिसको हम बोलते हैं, एंड कंप्यूटर्स. कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग्स में क्या डिफरेंट है देखेंगे. यहाँ पे कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन. कंप्यूटर खुद से वर्क नहीं करता है, बिकॉज कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग्स. And okay, they do what we want them to do only if we give them the right command. कंप्यूटर्स को जो हम कमांड देते हैं वो उसी के ऊपर प्रोसेस करता है, या वर्क करता है, या काम करता है, बिकॉज कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ओके, और कंप्यूटर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है. हम उसको जो कमांड देंगे वो उसी के ऊपर वर्क करेगा. So here are some points of comparison between human beings and computers. उसके ऊपर कुछ some points दिए. इस पहले human beings, then computers. पहले इसका सेंटेंस रीड करूंगा, फिर उसका सेंटेंस, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा. समझ में आ रहा? हम क्या लर्न कर रहे हैं आज? कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में कंपेरिजन, दोनों में कंपेरिजन क्या है समझ में आ रहा? मतलब जो कंप्यूटर कर सकता है वो ह्यूमन बीइंग कर सकता है बट स्लो, या जो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं वो कंप्यूटर नहीं कर सकता है. समझ में आ रहा? वो लर्न करना है आपको. फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर स्लो इन डूइंग कैलकुलेशन. हम जो लोग जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं बट स्लो. किसके कंपैरिजन में? अ कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन इन सेकेंड्स. कंप्यूटर के कंपैरिजन में हम लोग स्लो कैलकुलेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कैलकुलेशन बोला मैंने 10 + 5 आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पेंसिल, बॉल पेन, देन फिर उसके बाद पेज ओपन करेंगे, फिर उस पर राइट डाउन करेंगे नंबर्स, फिर उसको जो भी आपको बताई गई है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या क्या, जैसे कोई मार्बल का यूज कर सकता है, कोई जो है स्टोन्स का यूज कर सकता है, कोई भी थिंग का यूज कर सकता है, कोई लाइंस ड्रॉ करके फिर उसको काउंट करके उसका यूज. इसमें क्या हो रहा है?
हम काम कर रहे हैं बट स्लो, किसके कंपैरिजन में? कंप्यूटर्स के। कंप्यूटर वही काम जो है 2-3 सेकंड्स में वो काम वो कर देता है, हमको रिजल्ट दे देता है। जैसे आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो या आप कंप्यूटर पे कर रहे हो या मोबाइल के अंदर कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, जैसे आप 2+2 या 10+5 अगर आप वहां पे टाइप करते हो तो फौरन 2 से 3 सेकंड में वो आपको रिजल्ट दे देता है। समझ में आ रहा? मीन्स हम भी वो काम करते हैं, लेकिन यहाँ कंपैरिजन दिया है कि कंप्यूटर के कंपैरिजन में हम वो काम स्लो करते हैं। देन दे कैन नॉट रिमेम्बर लॉट्स ऑफ थिंग्स, हम लोग जो है बहुत सारी चीज को ध्यान में नहीं रख सकते है। समझ में आ रहा है पास के बारे में? जैसे लास्ट वीक सेम डे को आपने कौन सी डिश खाई थी, या आपने दिन भर क्या क्या एक्टिविटी की थी, या कौन सा वर्क किया था, वो चीज जो है हम आधा हमको ध्यान में रहेगा, आधा हम भूल चुके होंगे। समझ में आ रहा? बट इसके कंपैरिजन में इट कैन स्टोर एंड रिमेम्बर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन टाइम्स। इसी के कंप्यूटर जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन और कमांड जो वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ध्यान में रख सकता है। जैसे लास्ट ईयर आपने क्या क्या प्रैक्टिस की थी, MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट बॉक्स, इसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए, ओके, आपने बनाया है, वो आपने आपके नेम से नेम फोल्डर से आपने उसको सेव करा है। आप उसको जब भी ओपन करेंगे तो वो वहीं भी है, यहाँ 10 साल बाद बोलो, 5 साल बाद बोलो, तो वो चीज वहीं पे रहेंगी। कब तक? जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करेंगे। देन दे कैन नॉट डू मोर देन 2 or 3 थिंग्स एट अ टाइम। कंप्यूटर जो है हम लोग जो है एक साथ 2 से 3 काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइसिकल चला रहे हो, ओके, बाइसिकल चलाते टाइम आपको, और मैं बोलूँ कि आपको रन करना है, तो आप बाइसिकल चलाते रन भी कर रहे हो, कर सकते हो, पॉसिबल है, बात भी कर रहे हो, आप मोबाइल पे बात भी कर रहे हो, और खाना भी खाना है। समझ में आ रहा है कि एक साथ हम इतने वर्क नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर में ये चीज हम करते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। हम एक साथ कंप्यूटर पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग भी कर रहे हो, फिर उसके बाद आप म्यूजिक भी सुन रहे हो। समझ में आ रहा? मतलब आपके काम में रुकावट नहीं आ रही, वहां पे डिफिकल्टी नहीं आ रही, मतलब आपके आप 2 से 3 काम एट अ टाइम आपका चल रहा है। समझ में आ रहा? या और सामने आपका जो है कुछ अदर फोल्डर को ओपन करके आप उसमें कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो वीडियो में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देन उसके बाद है दे कैन मेक मिस्टेक, मीन्स हम लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं। ओके, हम इसमें हमारा इंक्लूड होता है लिविंग थिंग, हमारे अंदर जो हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर डज नॉट डू एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, हम जो उसको कमांड देते हैं वो उसी को वो फॉलो करता है। सो ओके, दे हैव फीलिंग्स, हमको फीलिंग्स होती है, मीन्स अगर भूख लग रही तो फील होता है हमको, ठंडी लग रही है तो हमको फील होता है, ओके, गर्म हो रहा तो हमको फील होता है। देन अगर हमारी तबीयत खराब हो रही तो हमको फील होता है, या अगर कोई अपसेट है तो हम उसको फील कर सकते हैं कि ये अपसेट है, या किसी को कट लग गया है तो हम फील कर सकते हैं कि हम किसी को, तो हम फील कर सकते हैं कि कितना पेन होता है, दर्द होता है, मीन्स हमको फीलिंग्स होती है, बट इट डज नॉट हैव फीलिंग्स। कंप्यूटर को फीलिंग्स नहीं होती है। अगर आप मॉनिटर ले लो या कीबोर्ड ले लो, उसको अगर ऊपर से हाइट में से फेंक भी दिया तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा? देन बट ऐसा नहीं करना है आपको स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिया हूँ। देन दे कैन थिंक एंड टेक डिसीजन, मीन्स हम सोच सकते हैं और उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कल आपका एग्जाम है, टेस्ट है, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, तो आप क्या सोचेंगे? पहले कह रहे हो सर ने जो टॉपिक दिया है उसको कैसे लर्न करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ओके, देन उसके बाद आप डिसीजन लेंगे, हाँ हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लर्न करना है। समझ में आ रहा है? या हम कुछ प्लानिंग करते हैं तो पहले उसके ऊपर सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है। यहाँ पर इट कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद से ना सोच सकता है, ना उसके ऊपर डिसीजन दे सकता है। कंप्यूटर को जो हम कमांड देंगे वो उसी को फॉलो करेगा। लास्ट इज द गेट टायर्ड इफ दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड गेट बोर्ड इफ दे हैव टू डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। यहाँ पर हम एक काम को बार बार कर रहे हैं, ओके,
या लॉन्ग टाइम तक कर रहे हैं तो हम क्या हो जाते हैं, टायर्ड मीन्स थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको मॉर्निंग में मैंने एक टास्क दिया कि आपको जो लिखना है, ओके, तो आप लिख रहे हो, आप 3 घंटा कंटिन्यू लिखा, आपने 3 घंटे लिखा है आपने, तो 3 घंटा क्या हो रहा है, आप थक भी गए लिखते लिखते, और फिर उसके बाद मैंने बोला कि आपको इवनिंग में और लिखना है, फिर आप इवनिंग में वही सेम आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा, अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार आप वही काम आपको कराया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, आप बोर हो जाओगे, और आप कंटिन्यूअसली लिख रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो, तो उससे आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। समझ में आ रहा? बट इट नेवर गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड, कंप्यूटर ना कभी थकता है ना बोर होता है। समझ में आ रहा? आप उसको 24 आवर्स उससे काम लो, 10 घंटा काम लो, 24 घंटा काम लो, या पूरा साल भर काम लो, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर्स। हमारा जो फर्स्ट लेसन के जो फर्स्ट पार्ट था वो किसके ऊपर बेस्ड था, कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो ये बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।